अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है 7 12 से लेकर 1857 तक, जिसमें हिस्ट्री और जीके ईच एंड एवरी पार्ट डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या चीज़ है? सिविलाइजेशन क्या चीज़ होती है? सबसे पहले जो एडवांस सोसाइटी होती है, स्पेसिफिक एरिया, मखसूस एरिया में रहते हैं, इसको सिविलाइजेशन कहा जाता है। इंडस वैली क्या होती है? इट मीन्स दैट एरिया विच इज एडिकेटेड बाय द रिवर इंडस। जो दरिया के करीब रह रही होती है उसको इंडस वैली कहा जाता है। अगर एक मखसूस एरिया में रह रही हो तो इसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं, तहजीब। उसके बाद आप ये देखें, 1922 में किस आदमी ने जो साइट्स दरियाफ्त की थी, डिस्कवर की थी, वो कौन था? सर जॉन मार्शल था। कौन सी साइट्स? 1922 में। और एक थी मौजूदौर और दूसरी थी हड़प्पा। इनके बारे में आपको बताता हूँ। मौजूदौर जो है ये सिंध में है, और ये कहाँ पे है? हड़प्पा पंजाब में। और जो हड़प्पा कौन सी सिटी पे है? हमारे पास साहिवाल। कौन से रिवर पे है? रावी। और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 720 किलोमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पाकिस्तान सिविलाइजेशन होती है इसको इंडस जो है मौजूद वाली इसको इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है। जो पंजाब वाली सिविलाइजेशन है इसको कंदारा सिविलाइजेशन कहा जाता है। आगे चलते हैं। हम ये देखें इंडस वैली में। सबसे पहले आप ये देखें, मैं आपको बता दूं। मौजूदौर कहाँ पे है? सिंध में। हड़प्पा कहाँ पे है? पंजाब में। मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। और रेमान डेयरी कहाँ पे है? केपी में। और उसके बाद जो स्टोन एज टाइम पीरियड है इसका कम से स्टार्ट होता है, 2.5 मिलियन से लेकर 2500 BC तक है। और उसके बाद ब्रॉन्ज एज 2500 BC से लेकर 1500 BC तक। और आयरन एज, उसमें ये आपको बता दें आफ्टर 1500 BC। सबसे पहले हमारे इंडो पाक में कौन से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे, आर्यन। 1500 BC में आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यन आए थे। आगे स्टार्ट करते हैं। आप ये देखो, मैं सिविलाइजेशन कराने से पहले ना थोड़ी सी ये अजीब सिविलाइजेशन बता देता हूँ। अजीब सिविलाइजेशन नियर रिवर नील है। रिवर नील कहाँ पे है पहले ये बताओ? रिवर नील इज अफ्रीका में। अफ्रीका में। अफ्रीका में। उसके बाद आप ये देखो, कंट्री कौन सी है? मिस्र है। उसके बाद ये देखो, ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। उसके बाद ये देखो, ये कहाँ पे जाता है? ये मेडिटेरियन सी में जाके गिरता है। और एक और चीज, ये रिवर नील कौन सी कंट्री में है? मिस्र में है। इजिप्ट सिविलाइजेशन जो है ना, ये आपको बता दो, ये इजिप्ट सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर नील। ये लॉन्गेस्ट रिवर भी है, ये अफ्रीका में है। और ये कंट्री का बताया जाए तो मिस्र में है। और यह कहाँ पे जाके फ्लो होता है, गिरता है? ये मेडिटेरियन सी में। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कौन सी है? ये अराक की सिविलाइजेशन है। सुरमेन सिविलाइजेशन कौन सी? ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ सौदर्न अराक की। हमने कौन सी सिविलाइजेशन पढ़ी? अंडस पढ़ी, इजिप्ट सिविलाइजेशन पढ़ी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन पढ़ी, और सरमन सिविलाइजेशन। ये तीन चार चीज। उसके बाद आप ये बताता हूँ, 712 से पहले ना हम अभी थोड़ा सा अलेक्जेंडर को पढ़ लेते हैं। अलेक्जेंडर क्या था? अलेक्जेंडर 350 में इसके डेट ऑफ बर्थ है, और 323 में BC में इसकी वफात है। अलेक्जेंडर ग्रेट वाज बोर्न इन ए टाउन ऑफ मैसेडोनिया, स्टेट ऑफ ग्रीस। 356 BC में इसकी पैदाइश है। इसके फादर का नाम क्या था? फिलिप था। वो हुक्मरान था, रूलर मैसेडोनिया वाज मैसेडोनिया का। उसके बाद हमारे पास एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे, जो है अलेक्जेंडर। ये हुक्मरान कब बना था? ये 20 साल की उम्र में हुक्मरान बना था, 20 साल, 336 में। और अलेक्जेंडर ने कौन कौन से कंट्री फतह किए? अलेक्जेंडर ने ईरान पे किया, मिस्र पे किया, इराक पे किया, सीरिया पे किया, इंक्लूड ऑल दिस इनटू हिज किंगडम। अफ्रीका पे भी इसने हुक्मरान किए, इसके एशिया पे भी किए और यूरोप पे भी किए। 3 कॉन्टिनेंट में इसने हुक्मरानी की है। और अलेक्जेंडर 327 BC में ये इंडस रिवर आया। ये आपको बता दो, इसने टेक्सला कैप्चर किया था। उसके बाद फिर ऑन द बैंक ऑफ रिवर जेलम अलेक्जेंडर हैड फाइट विद हिंदू राजा पोरस से इसकी फाइट हुई। वापस जाते हुआ, ये आपको बता दूं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अलेक्जेंडर रीच बेबीलोन। अलेक्जेंडर ने रीच किया गया बेबीलोन, वेयर डाइट एट द एज ऑफ 33, 33, 33 साल की उम्र में। 323 BC में इसकी वफात हुई। बेबीलोन क्या चीज़ है? यह इराक में एक गार्डन है, उसकी जगह का नाम है। ये भी कई दफ़ा BPSC में क्वेश्चन आता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखो, डेट ऑफ बर्थ देखो, सेकंड नंबर पे इसके वालिद का नाम पूछो, तीसरे नंबर पे इसके वफात पूछी, और फोर्थ नंबर पे हमें ये आइडिया होना चाहिए अलेक्जेंडर के टीचर का नाम क्या है, और इस टोटल इसने ये आपको फादर ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। उसके अलावा मैंने द सोशल एनिमल भी इसी ने दिया है। उसके अलावा एक और भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, एक और चीज़ इसको, आगे आ जाते हैं मौर्य किंगडम। मौर्य किंगडम की जो बुनियाद है कि कब रखी गई, फाउंडेशन कब रखी गई, स्टैब्लिश कब की गई, या बुनियाद कब रखी, 324 BC में, 184 BC। उसके अलावा जो इसका पहला हुक्मरान था चंद्रगुप्त मौर्य था। इसमें एक बंदा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अशोका द ग्रेट। इसकी टाइम पीरियड कौन सा है, 293 BC से 232 BC तक। इसमें एक और चीज, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ थी कब थी, 293, ये बुद्धिज्म से था। अशोका के फादर का नाम था बंडोसरा। उसके अलावा ही टोक ओवर हैज ए किंग ऑफ इंडिया, ये भी 20 साल की उम्र में हुक्मरान बना, और इसने 40 ईयर्स रूल किया। ये आप बता दो, टेक्सला यूनिवर्सिटी भी इस बंदे ने बनाई थी। और इसके एक अकबर को कहा जाता है अकबर द ग्रेट, एक अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक अशोका द ग्रेट, तीन बंदों का नाम है ये अलेक्जेंडर। और इस बंदे ने टेक्सला यूनिवर्सिटी जो पंजाब में, इस बंदे ने बनाई थी अशोका द ग्रेट ने। ये कई दफा पीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक। ये देखिए सारी चीजें हम सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम आउट ऑफ कोर्स कर रहे हैं। आगे फिर गुप्ता डायनेस्टी, इसमें गुप्ता पीरियड में क्या आता है, लिटरली पर्सनल कालिदास एक बंदा था जिसको ना यूरोपीय क्रिटिसाइज करते थे, इसको इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है। फिर इसके बाद आती है हर्ष डायनेस्टी। हर्ष डायनेस्टी का टाइम पीरियड कौन सा है, 606 AD से लेकर 647 AD तक था। उसके बाद हमारे आते हैं मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम का टाइम पीरियड क्या है, मोहम्मद कासिम 695 में एडी में इसकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके अलावा 715 में इसकी वफात हुई है। इसका कबीला कौन सा, बनु सकीफ था, और ओरिजिनेट ये ताइफ से था। ही वाज ए नेफ्नू क्लोज रिलेटिव जो मोहम्मद बिन यूसुफ या हजाब बिन यूसुफ। और हजाब बिन यूसुफ ने अपनी बेटी की शादी इससे करवाई थी। उस वक्त जो हुक्मरान कौन थे ये आपको बता दूं, मैया खिलाफत में, ये मैया खिलाफत का मैं आपको बताता हूँ। मैया खिलाफत में जो थे पहले, जो है ना मीर माविया थे। और ये आती है 750, इसने 90 ईयर रूल किया है। जो इसका ये आप उस वक्त जब मैया खिलाफत थी, लास्ट रूल जो था ना मरवान था, मरवान 2। इराक के गवर्नर कौन थे, हजाबी यूसुफ। हजाबी यूसुफ का टाइम पीरियड क्या था, 680 से लेकर 714 तक, 661 AD। हजाबी यूसुफ इराक का गवर्नर भी था। हजाबी यूसुफ ऐसा बंदा था जिसने कुरान पाक पे अरबी भी लगाए थे। और फाउंडेशन इस्लामिक रूल इस सब कॉन्टिनेंट मोहम्मद बिन कासिम ने रखा था, ये आपको बता दूं। और मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम ने, इसके मतलब ये आपको बता दूं, इसी हजाबी यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को इधर भेजा था। आगे चलते हैं हमारा टॉपिक नेक्स्ट पर। आगे मोहम्मद बिन कासिम ने, ये आपको बता दूं, सिंध एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, रूल कौन था सिंध में उस वक्त, राजा दाहर था। इसका फुल नाम दार सिंह था। अटैक किया बाई दीबल पोर्ट। इसके जो वाइफ है इसका नाम क्या है, रानी बाई था। ये आपको बता दूं, इसका दीबल क्या कराची का पुराना नाम है। मकरान किसका है पुराना नाम, लसबेला का। नूरोन का पुराना नाम क्या है, नूरोन पुराना नाम है हैदराबाद का। ब्रह्माबाद का शाहदपुरा। रोरी नवाबशाह का है। और राजादार फोर्सी कैप्टन मुल्तान, ये आपको बता दूं, ये ओल्ड नेम है। ये जनरल वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं ये वाले। मोहम्मद कासिम आए, ये आपको बता दूं, रीजन क्या थी, पायरेट्स आते थे मतलब अरब से, वो तजारत करते थे मसाला जात के लिए। सलोन आए, ये आपको बता दूं। जो गिफ्ट फ्रॉम किंग ऑफ सलोन, सलोन कौन सा है, श्रीलंका का ओल्ड नेम है। ये 1972 में रखा गया। उस वक्त हुक्मरान कौन सा, वलीद बिन अब्दुल मालिक। और मोहम्मद कासिम को इंटर हुए 712 में, 3 साल स्टे किया। वलीद की डेथ के बाद इसका भाई सुलेमान बना, इसने वापस इसको बुलाया, उसको फिर असैसिनेटेड करवा दिया था, ये 20 साल की उम्र में। और सक्सेस क्यों हुई इधर ये आपको बता। सबसे पहले मिलिट्री जो इक्विपमेंट थी, डिसिप्लिन था, लीडरशिप क्वालिटी थी, जहाज का कंसेप्ट था। उसके अलावा रिलीजन वाइड स्प्रेड बिलीव इन द मुस्लिम सक्सेस। जो यहाँ का हुक्मरान था वो हिंदू था, जो पॉपुलेशन थी वो बुद्धिज्म थी। और आपस में इनका क्लैश था, तो इन लोगों जो बुद्धिज्म थे इन्होंने मुसलमानों को एक्सेप्ट किया था उस वक्त। रीजन फॉर सक्सेस। आगे आ जाते हैं तारक बिन ज़ियाद। तारक बिन ज़ियाद के बारे में बताता हूँ। तारक बिन ज़ियाद मिलिट्री कमांडर था, ये सीरिया का जनरल था। और ये और जो दमिश्क को ना, ये ओल्डेस्ट, ये आपको बता दो ओल्डेस्ट कैपिटल भी है, ओल्डेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। ये भी क्वेश्चन आता है, मुस्लिम का कौन सा कैपिटल ओल्डेस्ट है। बशार अल असद का ताल्लुक भी सीरिया से है।
और ये मिलिट्री कमांडर तारिक बिन ज़ियाद की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 670 में, और वफात का भी 720 में। इसने 711 में स्पेन को फतह किया था, ये आपको बता दूं। और एक और चीज़, जो आइबेरियन पेनिनसुला ये फ्रांस और स्पेन के दरमियान में है। स्पेन में बुल फाइटिंग की जो है ना मशहूर। और स्पेन का एक और भी चीज़ बता दूं, यहाँ पे मस्जिद कुतबा जो है ना, उसमें अल्लामा इकबाल ने 1933 में ना नमाज भी पढ़ी थी, मस्जिद कुतबा। और इसकी जो आपको बता दी है ये वाली चीज़ें। आगे आ जाता है सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी क्या चीज़, सुल्तान महमूद गजनवी का जो एरिया था ना अफगानिस्तान था, जो इसके वालिद का नाम था सुबख्तगीन, ये इसका बेटा था, उसने भी 20 साल हुक्मरानी की। उसके बाद इसके वालिद की वफात के बाद ये हुक्मरान बना था। महमूद गजनवी ने 17 अटैक किए इंडिया में, 1000 से लेकर 2026 तक। पहला अटैक किया 1001 में, ये इसने राजा जयपाल को शिकस्त दी। फिर 17वां अटैक किया सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में, इसको डिस्ट्रॉय किया। उसके दौर में हजरत दाता गंज बख्श थे, उसके सख्तरवर थे, जो शेख अहमद जो जंदानी जो वो थे, उसके अलावा अलबरूनी था, ये वाली चीज़ें। और एक और चीज़ जो इसने रूल किया है, ये ईस्टर्न हम अफगानिस्तान, ईस्टर्न ईरान, पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे किया था। इसने ना एक और चीज़, लाहौर को भी फतह किया था 1021 में। और यहाँ फिर इसने एक गवर्नर तैनात किया, उसका नाम था अयाज। इसके बारे में कहा था अल्लामा इकबाल ने, एक की सब में खड़े हैं महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवा। आगे फिर एक और चीज़ आती है, महमूद गजनवी। इसको कहा जाता है किडनैपर ऑफ इंटेलेक्चुअल भी कहा जाता है। और इस बंदे ने सुल्तान का टाइटल भी खुद इख्तियार किया था। उसके बाद अलबरूनी, अलबरूनी का जो टाइम पीरियड है ना, ये 2 साल इससे छोटा है महमूद गजनवी से। और 1048 में इसकी वफात हुई है। अलबरूनी ने विजिट किया था 1007 में, और इसने रेडियस से दरियाफ्त किया था। कहाँ पे किया, नंदवा फोर्ट जो थे ना, पिंड दादर खां जेलम वहाँ पे। और इसने एक और भी चीज़, किताबुल हिंद भी लिखी, असारुल बाकिया किताब भी इसने लिखी अलबरूनी ने। और गजनी ये था यार, पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ मिला लेता था। अल बरूनी के साथ ही फिर अली हजवेरी, दादागंज बख्श, ये 1009 में, 1009 में इसकी डेट ऑफ बर्थ है, गजनी एरिया है। और 1072 में इसकी वफात है। इसका जो फुल नेम है अबुल हसन बिन उस्मान बिन अली अली बिन जाबी अली हजवेरी। कैशफुल मजूब जो किताब इसने लिखी है, ये पीपीएस में फेवरेट किताब है, अली अल बरूनी की भी फेवरेट किताब है। आगे फिर गौरी का टाइम पीरियड। गौरी में ये था यार, गौरी का टाइम पीरियड तो 1149 और 1206 था। ये आपको बता दूं, इसकी फैमिली थी अफगानिस्तान, गौरी जो फैमिली है ना अफगानिस्तान में। इसने ना गजनी को शिकस्त दी। यासिन जो गौरी साहब हुक्मरान बने 1133 में। फिर इसके शाहबुद्दीन गौरी साहब बने। पहला अटैक इसने मुल्तान और उच्च शरीफ में किया था। उसके अलावा लाहौर पे भी अटैक किया, फिर गजनी रूल एंड हुआ। पहली बैटल ऑफ तरेन जो हुई थी 1191, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को शिकस्त दी। ये पीपीएससी में क्वेश्चन आया भी हुआ है। जो सेकंड बैटल ट्रेन हुई, ये महमूद गौरी ने डिफीटेड किया पृथ्वीराज चौहान को। ये चीज आगे चलते, गौरी ने एक के बाद ये आपको बता दूं, इसका ना ये आपको गौरी का कोई बेटा नहीं था। इसने क्या किया, हिज एम्पायर वर डिवाइड इनटू स्लेव, गुलामों में डेंसी को तकसीम कर दिया। कुतुबुद्दीन बैग इसका ना गुलाम था। इसने अपनी बेटी भी उसको दी थी। इंचार्ज ऑफ इंडिया बिकम द सुल्तान, ये 1206 में हुक्मरान बन गया था। जो मुल्तान का एरिया था नसीरुद्दीन कपाचा को दिया। गजनी एम्पायर किसको दी, ताजुद्दीन जोल्डो को दी, फादर ला मोहम्मद गौरी का था। मतलब अपनी जो जो डेंसिटी है ना, इसने मुख्तलिफ, इसका बेटा तो है ही नहीं था। जो अपनी डेंसिटी थी या स्लेव थी, उसने सारी ये तकसीम कर दी। नसीरुद्दीन पाचा को मुल्तान दे दिया, और गजनी ताजुद्दीन जल्दा को दे दिया वो दूसरा गजनी वाला। एक और चीज, जो दिल्ली सल्तनत है ना, ये आपको बता दो 1206 से लेकर 5026 था। ये 5 डेंसिटी हैं टोटल, 320 ईयर्स है, 35 सुल्तान है। फर्स्ट जो थी मलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी भी कहा। जो लास्ट डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी। जो फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत है कुतुबुद्दीन ऐबक, लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोधी है। और दिल्ली सल्तनत में जो टाइम पीरियड है इसका मलूक डायनेस्टी का या स्लेव का, ये 84 ईयर्स है। और खिलजी का 30 ईयर। जो तगलक है ये 94 ईयर्स, ये लॉन्गेस्ट है। सैयद डायनेस्टी ये कम है, ये आपको बता दूं। उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, और लोधी डायनेस्टी आती है। जो मलूक डायनेस्टी है, इसमें टोटल हुक्मरान कितने थे, 10। जो फर्स्ट थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लास्ट मोइनुद्दीन कैकाबाद।
जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये जनरल भी था, स्लेव और गौड़ी भी था। इसने क्या किया, इसने लोगों को लाहौर को कैप्टन बनाया 1206 से लेकर 10 तक। ये आपको पता है, कुतुब जो है लाहौर में पोलो खेलता हुआ डेथ भी हुई है, दिल्ली का बाद में कैप्टन रहा और ये पोलो खेलता हुआ डेथ हुई। इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट रोल और कौन बने, रज़िया सुल्ताना बनी, शमसुद्दीन अल्तमश बना, बलबन बना जिसने आयरन ब्लड पॉलिसी दी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी में पहला हुक्मरान क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा था कौन सा, आराम शाह था। तीसरा हमारे पास कौन सा आता है, अल्तमश। फोर्थ हमारे पास क्या आता है, रुकनुद्दीन फिरोज। पांचवा रजिया सुल्ताना। छठी हमारे पास कौन सी है, मोइनुद्दीन इब्राहिम। इसके बाद आता है नसीरुद्दीन महमूद आता है। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद मोइनुद्दीन कैकाबाद। ये है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में आपको बता दूं, ये फाउंडर ऑफ दिल्ली डायनेस्टी है। उसके अलावा फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूल इन इंडिया है। इसके अलावा कुतुब मीनार इसने बनाया है दिल्ली में। कुव्वतुल इस्लाम बनाई दिल्ली में। ढाई दिन इसको चोपड़ा बनाया अजमेर में। जो इसके बड़ी इन अनारकली लाहौर में इसकी है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद हमारे अल्तमश, अल्तमश का रियल नाम है शमसुद्दीन है। ये थर्ड रूलर है। अकबर का जो बेटा था ना आराम शाह, वो कम्पिटेंट नहीं था। और इस जो अल्तमश था ना, इसने भी अकबर की बेटी से शादी की थी। इसने फिर कैपिटल को शिफ्ट किया लाहौर से दिल्ली। इसने 40, ये आपको बता दें, फेमस हुआ कंसल्टेशन ऑफ 40। चलसा, ये मतलब होती है ना, 40 की कबीना बनाई थी। इंट्रोड्यूस टू फेमस पॉइंट टिक्का एंड, इसने वो जारी करवाया था अल्तमश ने। इसके बाद इसकी बेटी हुक्मरान बनी, फर्स्ट वुमन, फर्स्ट मुस्लिम वुमन रोल ऑफ सब कॉर्डिन। ही वॉज डॉटर ऑफ अल्तमश शमसुद्दीन। ये 4 साल रूल रहा है इसका। इसके बाद हमारे पास आता है निज़ामुद्दीन औलिया। ये कौन सा, निज़ामुद्दीन औलिया था वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन सूफी साइंट, लिव मोस्ट लाइफ अराउंड दिल्ली। ये 1238 में दिल्ली में पैदा हुए और हमारे 3025 में दिल्ली में इसकी वफात हुई। इसको स्पिरिचुअल गाइड टू अमीर खुसरो भी कहा जाता है। इसको यह अमीर खुसरो का कौन सा था, ये पोइट था, राइटर था, म्यूजिशियन था, स्कॉलर था। और 1253 में इसकी डेट ऑफ बर्थ है और 3025 में इसकी वो दिल्ली में वफात हुई। इसको पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उर्दू का पहला शायर भी इसी को कहा जाता है। आज के टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने किया मोहम्मद कासिम को डिस्कस किया। उसके बाद हमने तारक ज़ियाद को डिस्कस किया। फिर हमने अल बरूनी को डिस्कस किया, अली हजवेरी को किया, फिर गजनी को किया, फिर महमूद गौरी को किया। उसके बाद हमने हमारे स्लेव डांसी पढ़ी इसके बारे में। अगर कि कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, इनबॉक्स करे, मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा।